बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा कि इन्वर्टर को संभल करने का तरीका बताएं, ए टू जेड आप करके दिखाएं। बहुत सारे फ़ाल्टों के बारे में कहा कि सर इसके बारे में, शॉर्ट सर्किट का बताएं, इसका बताएं, इसका बताएं। अब बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं, लेकिन अब एक टॉपिक जो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है मेरे देखने वालों के लिए, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, बाकी शौकिया भी हैं। तो रिपेयरिंग वालों के लिए ख़ासकर आज की ये वाली वीडियो बहुत ज़रूरी है। हमारा एक सिस्टम आया, डैमेज हो गया, ब्लास्ट हुआ या प्रॉब्लम में आया जिसका आईजीबीटी डैमेज हो गए, वर्किंग के दौरान हो गए या किसी वजह से भी डैमेज हो गए। उसके बाद होता ही है कि हम मीटर के साथ टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करके जो कंपोनेंट कोई शॉर्ट नज़र आया वो रिप्लेस कर दिया, लगा दिया। फिर मैंने एक वीडियो लॉन्च की हुई है कि लो वोल्टेज के ऊपर पहले आप चेक कर लें। अब कई दफ़ा होता ही है कि लो वोल्टेज के ऊपर भी हमारा सिस्टम क्लियर हो जाता है, लेकिन जब हम हाई वोल्टेज के पे जाते हैं तो कई दफ़ा प्रॉब्लम आ जाता है। मसलन अगर आपका आईजीबीटी या टीएल 250 वीक है, काम तो कर रहा है लेकिन पूरा नहीं कर रहा, लो वोल्टेज के ऊपर उसने काम कर लेना है। जब हाई वोल्टेज के ऊपर जाएगा तो प्रॉब्लम करेगा। उसका एक तो सोल्यूशन मैं अक्सर दोस्तों को बताता है, पहले वीडियो में नहीं बताया, उसमें यह है कि आप कैपेसिटर हमेशा उतार दें अगर इस तरह का आपका सिस्टम आया हुआ है। बल्कि आप जब भी नया भी तैयार करें तो आपने ये कैपेसिटर नहीं लगाने। कैपेसिटर लगाने के बाद लो वोल्टेज पे उसको उस वीडियो के मुताबिक चेक करें। उसके बाद आपने सीरीज़ में 200 वाट का बल्ब लगा के, वैसे पहले भी आप लगाते हो, तकरीबन 200 वाट का बल्ब लगा लेना है और उसके बाद आउटपुट को एक्टिव करना है, चलाना है। अगर तो पीछे हमारा बल्ब बगैर किसी आउटपुट के लोड के थोड़ा सा हल्का सा भी ग्लो हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा भी लोड आता है, तो आप समझ लें कि आपके कंपोनेंट है तो सारे सही, लेकिन उनमें से कोई वीक है। फिर उसका ट्रेसने का ज़्यादा तरीका होगा, सारे का सारा तरीका होगा। अब एक और फ़ाल्ट, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन हमारी चलती रहती है, उसके अंदर बहुत सारे फ़ाल्ट आते हैं, लेकिन एक इस फ़ाल्ट को मैं लाजमी आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये इस तरह का फ़ाल्ट ये होता है कि हमारे आईजीबीटी को डैमेज कर देता है। चीज़ चल भी रही होती है, आधी चीज़ 50% वो वर्क कर रहा होता है। जब उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा लोड आता है वो काम छोड़ जाता है। वो एक चीज़ ख़राब होती है, वो हमारा 300-350 के आईजीबीटी हैं, वो जोड़ी की जोड़ी तबाह, 700-800 हज़ार 1200 रुपये का नुकसान हो जाता है टेस्टिंग के दौरान ही। इसलिए मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, जैसे इस तरह की अगर कोई चीज़ हमारा ब्लास्ट हुआ, आईजीबीटी डैमेज हुए, आईजीबीटी तो हमने रिप्लेस करनी है देखते कि जो डैमेज हैं। सबसे पहले ये वाले जो छोटे छोटे कंपोनेंट हैं, ये सस्ते सस्ते कंपोनेंट्स हैं, ये सारे आप रिप्लेस कर दें। मसलन अब मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, ये इसकी इतने ज़्यादा ये महंगे नहीं हैं, लेकिन नुकसान ये बहुत ज़्यादा करेंगे। अब ये देखें, मेरे पास ये सिस्टम ही आया हुआ था। आया क्या था, मैंने खुद ही काम कर रहा था और एक्सपेरिमेंट के दौरान मैं लोड आ रहा था तो ये डैमेज हो गया। डैमेज होने के बाद दोबारा मैंने चलाया, सिस्टम एक्टिव चल पड़ा, लो वोल्टेज पे क्लियर हो गया। हाई वोल्टेज पे लेके जाऊँ तो मसला करे, ठीक से काम ना करे। फिर मैंने देखा कि मेरी ना अगर हम यहाँ पे लगाएं मीटर को एक्टिव करके, 1 नंबर और 3 नंबर पिन आईजीबीटी के ऊपर हमारे 6 वोल्ट अक्सर बनते हैं। अब कुछ के ऊपर 5 बने, कुछ के ऊपर 6.25 6.5 बने। काम तो कर रहा है लेकिन मैं परेशान, मैंने कहा यार ये मसला क्या हो रहा है। फिर यार करते करते मैंने कंपोनेंट उतारने शुरू किए। कंपोनेंट उतारने मुझे इस पे शक पड़ा, ये 15 वोल्ट के जैनर लगे होते हैं, ये एक थोड़ा सा हीट अप हो रहा था। अब ये 4 जैनर हैं। अब इसकी कंडीशन आपको मैं बताने लगा हूँ। इसको टेस्ट, नॉर्मल नया जैनर है, ये नया जैनर है, उसको टेस्ट करने के लिए ये अभी मैंने मीटर लगा लिया है। ये हमारे वोल्ट नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर, और एक रेजिस्टेंस है, मैंने 2.2 के एक रेजिस्टेंस ले लिया और ये हमारे 18 वोल्ट आ रहे हैं। आपने जेनर लेना है, उसकी जो नेगेटिव साइड है नेगेटिव पे लगा देनी है, और पॉजिटिव साइड को रेजिस्टेंस के थ्रू आपने लगा लिया। ये 18 वोल्ट आ रहे हैं तो हमने यहाँ पे टच करना, तो ये जितने वोल्ट का जैनर होगा तकरीबन उतना शो कर देगा। अगर 15 का 15.5 ये दे रहा है, इसका मतलब ये नया जैनर इस तरह बिहेव करता है। अब इसके बाद मैं ये जैनर ले लेता हूँ। अब ये जैनर मीटर के ऊपर मैं चेक करता हूँ, मीटर के ऊपर कोई शॉर्ट नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, इसके बाद मैं इसको चेक करता हूँ, इसके ये आया कि जो जैनर का काम है, ये वाला जैनर किस काम ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने यहाँ पे लगाया है ये 5.57 वोल्ट पे, ये 15 वोल्ट का जैनर है, नंबर इसका देख लें, ये 15 वोल्ट शो कर रहा है। अब ये इसके अंदर डैमेज हुआ है, ये दरमियान में लगा, वर्किंग भी दे रहा है, काम भी कर रहा है, लेकिन डिस्टर्बेंस जनरेट कर रहा है, पूरा काम नहीं कर रहा।
अब दूसरा ज़ेनर है एक, और ये 4 लगे हुए थे, चारों को मैं टेस्ट करके बता रहा हूँ। ये एक दफ़ा डैमेज होने के बाद ये कंडीशन है। ये 13.68 दे रहा है। अब ये भी प्रॉब्लम करेगा, जब वो गेट को खोलेगा गेट उससे पूरा खुलेगा नहीं, ये उसको रोकेगा। ये तो बिल्कुल ही बहुत बुरे तरीके से बिहेव करवाएगा, गेट को ठीक से चलने नहीं देगा। इसके बाद इस पे आ जाता हूँ, ये है वेब 15, ये काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन इसको भी बेहतर आप रिप्लेस कर दें, क्योंकि नया जो 15.5 दे रहा है इसी कैलकुलेशन इस तरह रेजिस्टेंस लगाने से और इतने वोल्ट के ऊपर। अब ये 14.63 ये भी काम तो कर रहा है, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, किसी वक्त भी ख़राब हो सकता है। इसलिए मैं फाइनल कंक्लूड करता हूँ कि आपने जब भी अगर इस तरह का हमारा डैमेज पीस आ जाता है, रिपेयरिंग के लिए आता है, तो आपने IGBT तो रिप्लेस करनी करने। 350, 700, 800 का IGBT है जोड़ी, तो बेहतर है ये 50-60 के जो कंपोनेंट हैं ना, ये सारे ही रिप्लेस कर दें इन पे। बाद में आप टेस्ट करके उसको दोबारा अच्छे से लगा लें। जल्दी में होता है बंदा सारे के सारे रिप्लेस करे और नया IGBT लगाए। आज की वीडियो सिर्फ इसी पे थी कि इस तरह के जो, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में बहुत प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे हमसे नहीं क्लियर हो पा रहा होता कि यार ये गेट पे वोल्टेज क्लियर आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन जब हाई वोल्टेज पे जाता है तो मसला करता है। असल में वो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं अंदर, हम वहाँ पे उनके साथ खपते रहते हैं कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ठीक चलना चाहिए। अब इस तरह की चीज़ें हम ग्रुप डिस्कशन में व्हाट्सएप के ऊपर हम इतना डिटेल बता नहीं सकते। तो खैर आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।